हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज जब से आई हैं तो उम्मीद यही है कि अपने आप को ठीक रखते हुए, चीज़ों को सही क्रम में करते हुए आप लोग अपने प्रयासरत होंगे और अपने जितने भी प्रयास है उसे जारी रख रहे होंगे। कल एक मीटिंग थी 29 तारीख को, हम सब उसके बारे में जानते हैं कि जो बोर्ड के साथ टीचर्स की मीटिंग थी तो उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई और क्या क्या उम्मीदें अभी आगे बचती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, उस सब के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहली चीज है कि आयु सीमा में जो छूट थी उसके बारे में चर्चा हुई कि आयु सीमा जो है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद से नहीं आई हैं जो वैकेंसीज, अगर इतना टाइम, और जनरल वाला जो बच्चा है वो काफी टाइम से वेट कर रहा था, या एससी ओबीसी अपनी अपनी कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट है वो सभी लोग ओवर एज हो चुके हैं, अगर जो स्टूडेंट्स हुए हैं। तो इस एज जो रिलैक्सेशन है इसके मुद्दे पे बात की गई, तो उन्होंने ये डिनाई नहीं किया, बोला अगर सेंट्रल में किस किस, और एग्जाम्पल भी दिया गया कि जैसे जीडी में छूट दी गई थी, तो उन्होंने इस बात पे देखने को, लुक आफ्टर करने के लिए बिल्कुल बोला था। जिसमें अगर मैं अभी आपको अपडेट दे दूं, लेटेस्ट अपडेट में जो उम्र सीमा है अब वो 33 साल हो चुकी है, यानी एज वाले पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं कामयाब हो चुके हैं। ये कल की मीटिंग से निकला हुआ आज रिजल्ट है। इसी के बाद अगर हम ग्रुप डी आईटीआई की बात करें कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू, क्योंकि अभी एक साल पहले हमने नोटिस देखा था कि ग्रुप डी की सारी वैकेंसीज पे आईटीआई लागू कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी अभी कोई हमें खास पूरा वो नहीं मिला है कि ऐसा कुछ नहीं होगा या कुछ होगा ऐसा ही। सोचने विचार करने के लिए बोला गया है कि बिल्कुल विचार किया जाएगा और जो भी होगा, जैसा भी होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तीसरा मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा था आरआरबी एएलपी वैकेंसी इंक्रीज का। देखिए, अगर आपने एक बयान, एक जो पूरा स्टेटमेंट निकल के आया है चेयरमैन साहब का, तो वो आपने देख ही लिया होगा कि फाइनली एएलपी की उन्होंने बोला कि हमारे पास तो बस 3000 कुछ पद खाली थे, 3100 के समथिंग, और हमने जो पद है वो बल्कि बढ़ा के 5000, पूरे 5600 जो वैकेंसीज कंप्लीट दी हैं प्लस वो पद हमने दिए हैं, बल्कि हमने तो अपनी तरफ से पदों को एक्स्ट्रा कर दिया है। जब बात आई कि स्टार्टिंग जो पहले के पिछले 5 साल की जो भर्ती है, तो ये 5 साल की भर्तियां मिला के इतनी भर्ती है, तो उन्होंने ये साफ क्लियर कर दिया कि जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी कम आई थी, 8-9 हजार के समथिंग आई थी, और बाद में जो एएलपी को शामिल कर लिया गया था वो बढ़ा के 17,000 कर दिया गया था, यानी कि जो 17,000 कर दिया था। तो इसमें अगर आप बात बोलोगे तो प्लस बल्कि वैकेंसीज उन्होंने बोला कि हमने तो पहले अगले 3-4 साल की वैकेंसी पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तो ये जो वैकेंसी है ये लगभग केवल 1 साल के अंदर की ही है। तो इसलिए इस वाली बात पे उन्होंने तो बल्कि एक स्टेटमेंट और अपना साफ साफ, आप सबने देख लिया होगा पूरे देश में, मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी वैकेंसीज जो बढ़ने का मुद्दा है वो मुझे लगता है कि वैकेंसीज अब नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन छात्र अपने लिए लड़ रहा है, मुझे लगता है एक सही दिशा में। देखिए, अपने आप को हानि ना पहुंचा के, अपनी किसी भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी हानि ना करके कि आपके करियर में ही प्रॉब्लम आ जाए, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक दम है तब तक इंसान लड़ता है, और हर तरीके से जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों ने, चाहे उन्होंने कभी भी, देखिए वो केवल वीडियो बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे आके आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको एक दिशा दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि केवल और केवल बिहार के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केवल नौकरी उन्हें ही नहीं लेनी है, सभी अपने अपने लेवल पे अपने पूरे भरपूर प्रयास करो। जो भी चीजों में आपको कमी लगती है, जिस भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आप वो चीजें पॉसिबल सही करा सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट केवल एक स्टेट का नहीं है, हर स्टेट के स्टूडेंट्स का अधिकार होता है, और कोई भी चीज अगर सुधरती है तो फिर सभी के लिए सुधरेगी, ऐसा नहीं होगा केवल बिहार वाले बच्चों के लिए सुधरेगी। तो देखिए, यहाँ पे आके हम लोग, ऑब्वियसली चीज है कि वीडियोस बना के आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है, आप लड़ रहे हो, बखूबी लड़ रहे हो, और अपने को लड़ते रहना है। लेकिन अभी आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है इसके चांसेस अभी हमें थोड़ा कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साफ स्टेटमेंट हो गया कि हमने तो पहले ही वैकेंसीज ज्यादा दे दी थी, अब जो वैकेंसीज है वो केवल इसी साल के 5-6 साल की नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए रेलवे जो ये था रेलवेज का टेक्नीशियन वाला पॉइंट कि भाई इसकी वैकेंसी नहीं दी गई, तो उन्होंने इस बात पे ये बोला कि रेलवे की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसका सारा प्रोसीजर, उसका सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है एएलपी से, तो इस बार जो वैकेंसीज है वो अलग आएंगी टेक्नीशियन की, और जिसका रात में आपने देख ही लिया होगा एडवांस नोटिस जारी भी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इस भर्ती मीटिंग में जो हुई थी इसके असर दो देखने को मिल गए, कल से लेकर आज तक 2 नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल चुके हैं, एक तो इसका एडवांस नोटिस और दूसरा आयु सीमा में छूट।
तो आवाज उठाई जाती है, चीजें की जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आने लगते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इसका तो सीधे सीधे एक स्टेटमेंट क्लियर कट आया है कि ये वैकेंसी हमारे पास तो कम थी, हमने तो ज्यादा दे दिया। अब जब डिपार्टमेंट ने यही बोल दिया तो भाई आप, सिंपल सी चीज है, मैं यही बोलूंगी, प्रोटेस्ट करिए, आपको जो भी लगता है अपने एंड पर, लेकिन बिल्कुल अपनी चीजों को बिना हानि पहुंचाए, देश की किसी भी चीज को बिना हानि पहुंचाए, अपने हक के लिए एक संवैधानिक क्रम में लड़िए। अपने लिए आवाज उठाना कभी भी गलत नहीं होता है, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से करते हुए, रोज में जोश में कुछ ऐसा ना कर बैठना कि फिर कम वैकेंसीज के लिए भी आप एलिजिबल ही ना रह जाओ। तो उम्मीद यही करती हूँ कि अपने लिए, हक के लिए आप लड़ते रहेंगे जब तक कि लगता है कि चीजें वो नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। और बाकी कोई अपडेट आता है किसी भी तरीके का तो इस पे हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, लेकिन हाँ, पढ़ाई जरूर जारी रखिए, क्योंकि पढ़ना अल्टीमेट पर्पस है। तो उसको पढ़ते रहो, उसको करते रहो, बाकी अपने लिए जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स है वो आप करो, क्योंकि ये आपका अधिकार है, किसी से छीन के नहीं ले रहे हो। अपने अधिकार के लिए लड़ना कहीं ना कहीं हमेशा से ही सही रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ना, तो उसके लिए लड़ते रहो। ठीक है, चलिए।